धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रोवर्धनी एकादशी का सविस्तार वर्णन तो सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्या भाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ी जंक और उसके पुत्र का नाम मुर था। मुर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य देवताओं के स्थान पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। महादेव ने देवताओं को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रभु श्री हरि के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु मुर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंच गए, जहां मुर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मुर ने उन पर भी प्रहार किया। कहा जाता है कि मुर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। विष्णु जी ने अनेक प्रहार के बाद भी दैत्य मुर नहीं हारा। युद्ध करते हुए जब श्री हरि थक गए तो वह बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मुर भी विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। उस राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाए ही थे कि तभी भगवान विष्णु के शरीर में एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर राक्षस का वध किया, क्योंकि इस देवी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसीलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी माना गया है। इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी व्रत में पूजा के बाद कथा अवश्य सुने, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस तुलसी स्तुति से करें एकादशी पूजन। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, जाको दरस परस अघनासे, महिमा वेद पुराण बखानी, शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धन्य आप ऐसो व्रत कीनो, सालिग्राम के शीश चढ़ानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी,
छप्पन भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न मानी। प्रेम प्रीति कर हरि वश कीनी, सांवरी सूरत हृदय समानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दी जे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोलो तुलसी मैया की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओ मैया आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। हो मैया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बर्थनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो,
कृष्ण पक्ष करनी, ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होई पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, ओ मैया व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, ओ मैया एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी, ओ मैया सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। देव उत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, ओ मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया मैया, जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, ओ मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का बासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय।